हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर इंडियन पीनल कोड सीरीज। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एसिड अटैक के ऊपर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा सेक्शन नंबर 326 ए एंड 326 बी। थोड़ा एंड तक बने रहिएगा। इसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारा क्रिटिकल एनालिसिस करना है हमने, और कई सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि थोड़े बहुत फैक्ट्स होते हैं जो इंटरव्यू वगैरह में काम आते हैं आपके, तो वो मैं आपको इसमें डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं। वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय द यूज ऑफ एसिड। हुएवर, हुएवर इन्होंने लिख दिया, बहुत अच्छी बात करी है। तो हुएवर का मतलब ये है कि ये जो हमारा सेक्शन है वो जेंडर न्यूट्रल है। ठीक है, तो अगर मैन करे एसिड का इस्तेमाल या वेमेन करे एसिड का इस्तेमाल, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास हुएवर कॉजेस परमानेंट और पार्शियल डैमेज। देखो, परमानेंट डैमेज होता है या टेम्परेरी डैमेज होता है, होल डैमेज होता है या पार्शियल डैमेज होता है। परमानेंट और पार्शियल का तो कंपैरिजन ही नहीं हुआ ना, या तो परमानेंट होगा या टेम्परेरी होगा, या तो पार्शियल होगा या होल होगा, पूरा का पूरा होगा या आधा होगा। परमानेंट और पार्शियल का तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। समझ ही नहीं आ रही पार्शियल डैमेज कैसे होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा आप कैसे कहना चाह रहे हो कि पार्शियल डैमेज कैसे करेंगे हम। ठीक है, फिर डिफॉर्मिटी, बर्न्स, मेम्स, डिसफिगर और डिसेबल। चलो शुरुआत करते हैं पहले डिसफिगर से। डिसफिगर हमने पढ़ा था ग्रीवियस हेड के अंदर, डिसफिगरमेंट ऑफ हेड एंड फेस। ठीक है, और उसको हमने ग्रीवियस हेड का दर्जा दिया था। और हमने यहां पर देखो और लिखा हुआ है शब्द, और के बाद लिखा और कॉजेस ग्रीवियस हेड। अब ग्रीवियस हेड के अंदर आता है डिसफिगरमेंट, तो ये क्या मतलब हुआ, क्या ये हार्ट का डिसफिगर है, ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद बर्न्स की बात करते हैं। चलो बर्न्स, अगर मान लो ये लड़की है, मान लो मैंने इसके हाथ पे हल्का सा बंद कर दिया, हल्का स्लाइटेस्ट बंद भी कर दिया। अब कितना बंद करना है कितना बंद नहीं करना ये नहीं पता, सिर्फ लिख दिया बंद। हल्का सा भी स्लाइटेस्ट बंद हो जाता है तो मिनिमम पनिशमेंट जो है हमारी 10 साल तक की पनिशमेंट है। तो डिग्री ऑफ कल्पेबिलिटी क्या है, इंटेंशन क्या है, नॉलेज क्या है, कुछ नहीं। हुएवर डू दिस, हुएवर डू दिस, हुएवर कॉजेस बर्न्स, बस ही इज लायबल फॉर एसिड अटैक। तो ये बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छा, डिसेबल्स एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कौन क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग कि मतलब मैंने थोड़ा सा करा या सारा का सारा नहला दूं, हर पार्ट होना चाहिए या एक पार्ट होना चाहिए। बात कितने सिंपल, एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बात खत्म हो जाती। एनी पार्ट और पार्ट्स ऑफ द बॉडी का क्या मतलब हुआ। ठीक है, तो यहां पर आ जाता है ये वाली बात। तो हुएवर कॉजेस दिस 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 दिस, जो मर्जी लिस्ट में आ रहा है सारे नाम डाल दिए, कहीं ना कहीं तो फिट हो जाएगा कोई ना कोई चीज। अच्छा ठीक है, अच्छा बर्न्स भी लिख दिया, मेम्स भी लिख दिए। मेमिंग होती है जैसे मान लो लड़की का जो चेहरा है मेम हो चुका, पूरा का पूरा खराब हो चुका है। ठीक है, ये डिसफिगरमेंट ऑफ फेस भी कह सकते हो, डिसफिगरमेंट ऑफ फेस भी है, मेम भी है, क्या जो उस मर्जी में फिट करवा लो, हर जगह आ जाएगा। ओके, तो हुएवर कॉजेस ग्रीवियस हर्ट बाय थ्रोइंग एसिड, एडमिनिस्ट्रिंग एसिड और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स। अब एनी अदर मीन्स आप देख लेना क्या है, क्योंकि सारी लिस्ट तो पूरी की पूरी हो चुकी है यहाँ पर, और तो कुछ बचता नहीं है जो एनी अदर मीन्स में आ जाए। ओके, थोड़ा करंट अफेयर की बात बताता हूँ। ये मैडम है, इनका नाम है लक्ष्मी, नाम है इनका। इन्होंने क्या करा था, लक्ष्मी वसी यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक, उसमें पीआई फाइल करी थी उन्होंने बोला था सुप्रीम कोर्ट को कि जो खुलेआम केमिस्ट की दुकानों पे हर जगह शॉप्स के ऊपर आप एसिड ले सकते हो, उसके ऊपर रोक लगानी चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने शायद गाइडलाइंस इशू करी है जिसके अंदर 18 साल से नीचे के जो लोग हैं वो अब एसिड की खरीद वरीद नहीं कर सकते हैं, और जितने भी शॉप वेंडर्स हैं जो एसिड बेचते हैं उनके ऊपर रोक लगाई गई है, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई है और उनको अकाउंटेबल ठहराया गया है। कहा जाता है कि वेस्ट बंगाल और यूपी जैसी जो जगहें हैं वहाँ पर एसिड के अटैक्स के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा वहाँ पर स्टेट्स फोकस करती है। वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, प्रोटोकॉल्स लाए गए हैं, कई सारी चीज़ें करी वहाँ पे उन्होंने। चलिए अच्छा, तो अब क्या है यहाँ पर आपने देख लिया हुएवर परमानेंट, पार्शियल, डिफॉर्मिटी, बर्न, मेम, डिसफिगर, डिसेबल, फिर ग्रीवियस हर्ट में भी थ्रोइंग एसिड, एडमिनिस्ट्रिंग एडमिनिस्ट्रिंग मतलब किसी को पिलाना। ठीक है, और बाय यूजिंग एनी अदर मीन्स। ठीक है, अच्छा अब एक बार और बताता हूँ थोड़ी देर बाद, अब जब हम सेक्शन नंबर 326 बी पढ़ेंगे ना फिर बताऊंगा। अच्छा, इंटेंशन क्या है आपकी या फिर नॉलेज क्या है आपकी कि आप इंजरी करने वाले हो या हर्ट करने वाले हो। अब क्या हर्ट करने वाले हैं या इंजरी करने वाले हैं वो पता नहीं, क्योंकि हम तो पहले यहाँ ग्रीवियस हर्ट कर चुके हैं, हम यहाँ पे ये कर चुके हैं। ठीक है, by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt। तो पनिशमेंट कितनी है जी, मिनिमम 10 साल है, और उम्र कैद तक की सजा है, साथ में फाइन अलग से लगेगा। अच्छा, अब आता है जी विक्टिम कंपनसेशन स्कीम का, विक्टिमोलॉजी का अगर कोई सेक्शन है आईपीसी में तो वो ये है। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की बात करी गई थी, सेक्शन नंबर 357 ए सीआरपीसी का ये बात करता है
कि विक्टिम को कंपनसेशन दी जानी चाहिए। तो यही प्रोविजन उसके लिए भी रिलेटेड है, दैट प्रोवाइडेड दैट सच फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल टू मीट द मेडिकल एक्सपेंसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम का जो खर्चा होगा, जो उसको रिहेबिलिट करने का खर्चा होगा, जो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा होगा, उतना फाइन लगना चाहिए। अगर हम बात करें फाइन के बारे में तो नीचे आगे भी मैं डिस्कस कर दूंगा आपको, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि 3 लाख तक का फाइन जो है इम्पोज करती है सरकार कोर्ट, और 3 लाख तक का फाइन, जो फाइन एज अ कंपनसेशन मिलता है उस विक्टिम को, ताकि वो अपने आप को सही कर सके, अपनी जो प्लास्टिक सर्जरी वगैरह जो होनी है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट होना है वो उससे पूरा कर सके। और ये जो फाइन होगा वो सारा का सारा विक्टिम को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 326A। ठीक है मजाक ही था, ये भी सही बात है, बटा जोक। अच्छा, अब बात करते हैं 326B के बारे में, वॉलंटरली थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग थ्रोइंग एसिड। whoever throws तो यहाँ पे लिखा हुआ था भाई, whoever throws एसिड। ठीक है, तो नीचे लिखा whoever throws attempt to throws। अब ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, या तो थ्रो कर लो या अटेम्प्ट टू थ्रो कर लो, क्योंकि थ्रो तो ऊपर लिख दिया आपने, ऊपर सजा दे दिया आपने 326A के अंदर थ्रोइंग की। अटेम्प्ट थ्रो होना चाहिए था यहाँ पे, या अटेम्प्ट होना चाहिए था, या असॉल्ट होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लिख दिया whoever throws or attempts to throws acid on any person or attempts to administer acid to any person or attempts to use any other means with the intention of causing permanent damage, partial damage, deformity, maims, burning, disfigurement, disability or grievous hurt to that person। ठीक है, with the intention of causing grievous hurt to that person, जो भी है। अच्छा, ग्रीवियस हर्ट है यहाँ पे और परमानेंट डैमेज है क्या कहना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं। शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years। अगर मान लो मैंने एसिड थ्रो करा तो ऑब्वियसली बुरा हाल होना है, और यहाँ पर भी मैंने एसिड थ्रो करा तो मुझे सज़ा क्या मिलेगी, 5 साल वाली मिलेगी या फिर 10 साल वाली मिलेगी, डिपेंड करता है क्या कहाँ पे मैं फॉल करूँगा। तो बहुत ही ज़्यादा ड्राफ्टिंग में बड़ी मिस्टेक्स हैं, तो हर चीज़ इम्प्लाइड होकर चलनी पड़ती है हमें। अच्छा, अब आती मेन बात, देखो मिनिमम सज़ा 5 साल है आपकी, मैक्सिमम सज़ा 7 साल है आपकी, साथ में फाइन अलग से लगेगा आपको। एक्सप्लेनेशन 1 समझाता हूँ एक बार। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 326A एंड दिस सेक्शन, एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड इंक्लूड्स एनी सब्सटेंस विच हैज एसिडिक नेचर और कोरोसिव नेचर। सारे एसिड कोरोसिव नेचर के होते हैं, सारे एसिड ऐसे होते हैं कि जो हानिकारक होते हैं, स्किन को जला के रख देते हैं, उन्हें कोरोसिव नेचर कहते हैं। अब जो कोरोसिव नेचर के नहीं है लेकिन एसिडिक नेचर के हैं, तो फिर उनका क्या होगा, जैसे एग्जांपल हमारे सिट्रस एसिड, नींबू का जूस, लेमन, ऑरेंजेस, आंवला वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर मैंने वो आपको पिलाया और आपको क्या कहते हैं, आपको कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी हो गई, एसिडिटी हो गई मान लो, तो मैं तो गया यहाँ के अंदर, तो समझ नहीं आ रही एसिडिक और कोरोसिव नेचर का मतलब क्या होता है, और बर्निंग नेचर एसिडिक नेचर, कोरोसिव नेचर और बर्निंग नेचर, 3 चीज़ अलग अलग है। चलो कोई बात नहीं, एसिडिक नेचर भी है, कोरोसिव नेचर भी है, बर्निंग नेचर भी, इनमें से कुछ भी है अगर बाई चांस है, और वो एसिड ऐसा नेचर का है जो बॉडीली इंजरी कॉज कर दे। चलो बॉडीली इंजरी कैसी कॉज कर दे, जिससे स्कार्स हो जाए, चलो समझ आ गया कि जो एसिड स्कार्स पैदा कर दे वो एसिड है, अदरवाइज वो एसिड नहीं है। ठीक है, डिसफिगरमेंट कर दे, जला कर रख दे फेस को पूरा का पूरा, चलो वो भी मानते हैं। परमानेंट डिसेबिलिटी भी कर दे। टेम्परेरी डिसेबिलिटी क्या होगी फिर, या तो स्कार ले लो या डिसफिगरमेंट ले लो या परमानेंट डिसेबिलिटी ले लो। टेम्परेरी डिसेबिलिटी क्या करेगा, वो कैसे करेगा, और टेम्परेरी डिसेबिलिटी कर दी तो भी चलो कोई बात नहीं, देखो। अच्छा, अब मेन बात आती है कि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो परमानेंट डैमेज हो रहा है या पार्शियल डैमेज हो रहा है, डिफॉर्मिटी हो रही है, वो जरूरी नहीं है इरिवर्सिबल नेचर की हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर आपको पेपर स्प्रे करा या फिर लाल मिर्च का पेस्ट लगा दिया, उससे आपकी स्किन जलने लगी, बहुत ज़्यादा जलने लग गई, और डॉक्टर ने आपको ठीक कर दिया। ठीक है, अगर मान लो डॉक्टर ने आपको ठीक नहीं करा होता तो वो आ जाता हमारा क्या कहते हैं, ग्रीवियस हर्ट के अंदर या हार्ट के अंदर। ठीक है, हर्ट बाय डेंजरस मीन्स एंड वेपन्स, कोरोसिव सब्सटेंस है ना, 324 में पढ़ा था हमने जब, कोरोसिव सब्सटेंस। और अगर ग्रीवियस हर्ट के अंदर है तो वहाँ पे भी कोरोसिव सब्सटेंस पढ़ा था हमने। लेकिन अगर मान लो वो जो कोरोसिव सब्सटेंस पढ़ा था हमने, वो सारे के सारे इरिवर्सिबल नेचर के थे। लेकिन अगर कोई इरिवर्सिबल नेचर का नहीं है, ऐसा कोई कोरोसिव सब्सटेंस मैंने यूज करा है, ठीक है, जैसे लाल मिर्च, तो वो हमारा कहाँ आएगा, वो हमारा आएगा 326A में या 326B में, क्योंकि हम उसको एसिड मान लेंगे और एसिड मान के उसको एसिड अटैक की तरह ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या है, एसिड जो है वो कोरोसिव नेचर का है
और ज़रूरी नहीं है कोरोसिव नेचर इरिवर्सिबल हो, ठीक है, तो यहाँ आप डाल सकते हो उसको। अच्छा, कुछ एडिशनल बातें बता रहा हूँ। वेस्ट बंगाल और यूपी जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस रखता है एसिड अटैक के, ठीक है। अच्छा, अब सेक्शन आया 166A आईपीसी का। इसके अंदर क्या बोला गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता इन सेक्शंस के अंदर तो उसको सजा मिल जाएगी, करीब 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 कितने साल की सजा मिलेगी उसको? सजा मिलेगी, आपको बता देता हूँ, 2 साल की सजा मिलती है शायद। एक सेकेंड, यहीं लिखा होगा, वेट, हाँ जी, 2 साल तक की सज़ा मिल जाएगी और साथ में जुर्माना अलग लगेगा अगर पब्लिक सर्वेंट जो है एफआईआर नहीं लिखता इन सेक्शंस के अंदर, ठीक है। तो हमें उसके ऊपर हम चार्ज लगा सकते हैं और उसको 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। तो एफआईआर लिखना कंपलसरी है, ठीक है, 326A 326B के केसेस में। अच्छा, अब आता है 166B। यहाँ पर क्या है कि जो विक्टिम्स हैं, जितने भी एसिड अटैक के शिकार हुए हैं, इनका जो है फ्री ट्रीटमेंट होता है। तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होता है ना शुरुआत में जो जाते हैं, तो वो चाहे पब्लिक हॉस्पिटल में लेके जाओ चाहे आप प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट होगा जो ज़रूरी है उस टाइम पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं देते हो तो आपको सज़ा हो जाएगी, 1 साल तक की सज़ा हो जाएगी और हो सकता है कि सिर्फ फाइन दे के छोड़ दें या फिर दोनों हो जाएगा, ठीक है। ये सारी बात कहाँ लिखी है? 357C CRPC के अंदर लिखी हुई है। उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ सेक्शन आ जाएगा 326A और 326B, ठीक है। अच्छा, कंपनसेशन कितनी मिलेगी? 3 लाख तक की कंपनसेशन मिलने की बात कर रखी है। पहला जो 1 लाख रुपए होता है ना, वो 1 लाख रुपए तो आपको फटाफट ही मिल जाता है। बाकी जो पैसे हैं वो 15 दिन 20 दिन बाद शायद मिलते हैं, वो एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट जो शुरुआत में है वो तो है ही है आपका। और ये भी बोला गया है कि 1 या 2 बेड तो रिजर्व रख के रखो प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ऐसे अटैक के विक्टिम्स के लिए। तो 1 या 2 बेड तो रिजर्व रहते हैं और इनके जम्प्स वगैरह अलग होते हैं, तो इसलिए रिजर्व करने की बात करिए, वरना तो फिर नॉर्मली चल जाता, ठीक है। तो गाइस ये था हमारा एसिड अटैक के ऊपर सारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि सारी चीज़ें याद कैसे करनी है ना। हमने अभी हर्ट पढ़ लिया, असॉल्ट पढ़ लिया, क्रिमिनल फोर्स पढ़ लिया, क्रिमिनल इंटिमिडेशन पढ़ लिया और इंसल्ट टू मॉडेस्टी वगैरह पढ़ लिया। तो सारे सेक्शंस याद कैसे करने हैं इसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो ज़रूर देखना वो, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।